हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपकी आर ओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी की रिवीजन सीरीज में हम आपके सामने वीडियो लेके आए हुए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन बिल्कुल एक संक्षिप्त वीडियो है। इसकी समरी है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो भी हिंदी में। अगर आप चाहें तो इसको 5 या 10 मिनट में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। हो सकता है आपके 1 या 2 नंबर आपको मिल जाए। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको थंबनेल में दिखा ही होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो राष्ट्रीय आंदोलन पे है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पे है। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला ही चरण हमारा स्टार्ट होता है। हमारा फर्स्ट स्टेज क्या होता है, कब से होता है? ये 1857 से स्टार्ट होके 1885 तक चलता है। ये हमारा प्रारंभिक चरण है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं। प्रारंभिक चरण में थोड़ा सा और भी देखते हैं डिटेल्स में क्या दिया गया है। तो जो 1857 की क्रांति है वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। इसमें देखिए 2 चीज़ है। सबसे अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है कि जो 1857 की क्रांति है वो कौन सा संग्राम है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये कौन सा है बच्चों? ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। यहीं से स्टार्ट होती है हमारे फ्रीडम की, स्वतंत्रता की। अब इसे नाम क्या दिया गया है? जिसे सिपाही विद्रोह कहा गया है। ये जो हमारे आर्मीज थी, जो हमारे सैनिक थे, उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। यह पूरी तरीके से कैसा था? असंगठित था, अनऑर्गेनाइज था। और निष्कर्ष में क्या रहा कि ये असफल रहा है। 100% इसमें सक्सेस नहीं मिल पाई है। ठीक, बट इसकी ये जो मूवमेंट था इतना मजबूत था कि इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। इन्हीं जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नींव हिलाने में ये जो पहला हमारा मूवमेंट हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह कहा गया, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। आगे देखते हैं और भी क्या है इसमें। अब यहाँ देखिए ब्रिटिश शासन की जो स्थापना हुई है 1858 में हुई है। कब हुई? 1858 में। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश सरकार को स्थानांतरित हुई है। यानी जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब है? 1600 में है। वहाँ से जो गवर्नमेंट थी वो ट्रांसफ़र होके किसके पास आ गई है? ब्रिटिशर्स के पास आ गई है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और इसको आगे हम बढ़ाते हैं। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ये 1885 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एयू ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्यों की गई थी? कि जो भारतीय राजनीति है उसको जागरूकता को संगठित करने के लिए, जो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई थी वो अनऑर्गेनाइज थी, संगठित नहीं थी, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और भी इसमें क्या है? प्रारंभ में नरमपंथी नेता, ये क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये नरमपंथी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश शासन से सुधार की मांग करते रहे। आप जान ही रहे हैं कि किसी से अगर आपको फ्रीडम चाहिए, कोई भी चीज़ें चाहिए, तो मांगने से वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, उसको छीनना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। तो जो हमारे नरमपंथी नेता थे ये लोग ब्रिटिशर से सुधार की डिमांड करते रहे, बट वो उसको मान नहीं रहे थे। ठीक, आगे हम देखते हैं और भी क्या है इसमें। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट आपका फास्ट होता है। फास्ट क्या है? उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। अब नरमपंथी ने जो अपना काम करना था वो कर लिए हैं। अब किसकी शुरुआत हो रही है? उग्रवाद की शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत कब से है? 1905 से स्टार्ट होता है, 1919 तक चलता है। ठीक, अब इसमें भी देखिए क्या है। 1905 में एक बंग भंग आंदोलन हुआ है, ठीक है ना। और लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया है कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? स्वदेशी आंदोलन हुआ है, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन में क्या होता है कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, जो फॉरेन गुड्स हैं, उसको हम क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। और जो स्वदेशी है, यानी जो अपने देश में बनी हुई वस्तुएं हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मेन रीजन यही होता है कि जब फॉरेनर गुड्स को हम बाहर कर देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो उनकी इकोनॉमी है, दैट मीन्स उनकी जो बैकबोन है वो टूट जाएगी। तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा, धीरे धीरे वो लोग बैकफुट पे जाएंगे, वो आसानी से हमको अपना टारगेट कंप्लीट होगा। ठीक, और भी क्या है? अब देखना ये है कि उग्रवादी नेता कौन कौन थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। उनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? बाल लाल पाल या लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनको उग्रवादी नेता कहा गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं वीडियो में। जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रही है उनसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अंत तक बने रहिए। इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी अपने टॉपिक्स को रिवाइज़ करने में, क्योंकि ये 5 से 10 मिनट का वीडियो है, आसानी से किसी भी टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है गांधी युग की। गांधी युग की जो स्टार्टिंग मानी जाती है इंडियन हिस्ट्री में, वो कब है? 1919 से लेकर 1947 तक है। महात्मा गांधी का आगमन होता है 1915 में। एक सत्याग्रह आंदोलन है। ये आप अगर डिटेल्स में पढ़े हैं तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन टॉपिक है। ठीक, उसके बाद अहिंसा और जन भागीदारी का वो प्रयोग करते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में होता है क्या? असहयोग आंदोलन। ठीक, उसके बाद
नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा होती है कब? 1930 में। सविनय उसके बाद 1930 में किसकी शुरुआत होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। यहाँ से देख लीजिए। अब उसके बाद गांधी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। एक नारा दिया जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। यहाँ पे देखिए नारा भी लिखा गया है कि जितने भी भारतीय थे वो सभी चाहते थे कि जो अंग्रेज है भारत छोड़ के चले जाएं। ठीक, तो गांधी जी द्वारा नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कब से है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत? कब हुई है? 1942 में। ठीक, आगे देखते हैं और भी क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी बनाया गया है, इसको देख लेते क्या है। अब देखिए क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे युवाओं की बलिदान प्रधान गतिविधियाँ इसमें देखने को मिलेंगी आपको। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, राजगुरु, इन लोगों को इनके क्रांतिकारी योगदान के लिए फांसी की सज़ा होती है। चलो उसको आपने डिटेल्स में पढ़ लिया होगा, तो बिल्कुल हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है 1927 में कि साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन तुम भारत से वापस जाओ। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1930 से 1932 तक। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 3 बार हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है ना। और इन तीनों कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए इसको आप डिटेल्स पढ़ लिए होंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम आंशिक स्वशासन की शुरुआत होती है। यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, आंशिक दिया गया है। ठीक है। मुस्लिम लीग और विभाजन की मांग, मुस्लिम लीग के द्वारा विभाजन की मांग की जाती है। जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया जाता है। ये अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। ठीक, चलिए और उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता और विभाजन। स्वतंत्रता और विभाजन ये 1947 सभी लोग जान रहे हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत का विभाजन हुआ। ठीक है ना। और जब भारत का विभाजन हुआ तो किसका निर्माण हुआ है? पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। ठीक, उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। और भी देखते हैं थोड़ा सा, इसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या आएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक वर्गों, समुदायों और नेताओं ने भाग लिया। अगर कोई भी कहे कि एक वर्ग के द्वारा, एक नेता के द्वारा ही पूरा मूवमेंट चलाया गया, उससे भारत को आज़ादी मिल गई, तो ऐसा मानना गलत है। ये 100% रॉन्ग है। इस पर आप बिलीव भी मत करिए। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, भारत के जितने भी लोग थे सभी लोगों ने उसमें अपना भाग लिया, उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया, तब जाके हमको स्वतंत्रता मिली। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्ट क्या था? स्वतंत्रता, फ्रीडम, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, यानी सभी लोग चाहते थे हम स्वतंत्र हों और सबको सोशल जस्टिस मिले। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था कि उसको आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, यानी हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स के हाथ में सत्ता थी तो हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे। तो जितने भारतीय थे सभी लोगों का टारगेट रहा है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाए। ठीक, चलिए अब देखते हैं और क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो मैं ऐसे और भी वीडियो आपको बनाऊंगा। 5 से 10 मिनट में टॉपिक्स आपका रिवाइज हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।